प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 7th वर्कशीट नंबर 1 आंकड़े। आंकड़े का मतलब होता है कि यदि कोई चीज़ें हम सामान कुछ इकट्ठा करते हैं तो उनकी एक लिस्ट बना देना आंकड़े कहलाता है। वर्कशीट के अनुसार कहा है कि आज माँ ने हम दो बहनों को कमरे की सफाई करने को कहा तो मैंने देखा छोटी बहन की सारी चीज़ें बॉक्स में अव्यवस्थित रखी थी। तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि आओ देखें आपके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, उन्हें गिनते हैं और एक सूची बनाते हैं। अब आंकड़े को देखा गया तो आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या कुछ चीज़ों का विवरण। अब यहाँ पर जो हमें जो चार्ट पेपर दिखाया जा रहा है आंकड़े के रूप में, तो उसमें गमले कितने हैं, गेंद कितनी है, रैकेट्स कितने हैं, टॉयज़ कितने हैं, कैप कितनी हैं, हम उन सबको चर्चा करेंगे। और उसने कहा है कि जब देखा तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली जिसकी उन्होंने लिस्ट बना दी, क्रम बनाया 1 2 3 4 5 5 तरह की चीज़ें थीं। तो सबसे पहले वस्तु का नाम लिखा, गेंद, बैडमिंटन रैकेट, खिलौना, गमले और टॉपी। यहाँ पर जब गिनती देखी गई तो गेंद 5 थी, बैडमिंटन के रैकेट 4 थे, खिलौने 2 थे, गमले 4 थे और टोपी 3 थी। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है, आप उन्हें बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर पहला एक देखते हैं कि बढ़ता क्रम क्या है। बढ़ते क्रम में हम जब ढूंढेंगे तो क्या होगा? बढ़ता क्रम वो क्रम होता है जो एक चीज़ को बड़े के रूप में लिखना चाहेंगे। बढ़ता क्रम है कोई भी संख्या यदि हम छोटे क्रम से बड़े क्रम की तरफ लिखते हैं, मतलब सबसे छोटी चीज़ सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं समझाने के लिए। जब आप लोग असेंबली में खड़े होते हैं तो क्या कहा जाता है? छोटे बच्चे आगे और बड़े बच्चे पीछे खड़े हो जाएंगे और आप लोग अपने हाइट के अनुसार एडजस्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। आप खुद चेक करते हैं कि मेरे से बड़ा कौन है, मेरे से छोटा कौन है। जब आपके पीछे देखता है कि मैं छोटा हूँ तो पीछे वाला कहता है कि तुम पीछे जाओ और मैं आगे आता हूँ। तो क्या होता है कि छोटे बच्चे आगे जाते रहते हैं और बड़े बच्चे पीछे जाते रहते हैं। इस प्रकार से आपके बढ़ते क्रम तैयार हो जाता है। तो छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या बाद में आती है और इसमें क्रम में सबसे पहली छोटी संख्या 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4 और 5 आइए। यहाँ हम लिखेंगे 2 3 4 4 और 5। ये हमारा क्रम जो बढ़ता क्रम था वो तैयार हो गया। अब दूसरा उसमें क्या है, उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे अधिक बार आई। तो सबसे अधिक बार जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? 5 बार कौन सी चीज़ आई है? तो 5 बार सबसे ज़्यादा गेंद आई है, तो हम यहाँ लिख देंगे गेंद। तीसरा क्वेश्चन है, उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे कम बार आई है। तो सबसे कम बार आए हैं 2 संख्या है जिसको खिलौना कहते हैं आप, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो खिलौना हो जाएगा। इस टाइप से आपके जो क्वेश्चन है वो तीनों का आंसर हो गया। यदि आप डेटा या आंकड़े या ये संख्याओं को गिन करके व्यवस्थित कर देते हैं, इन्हीं को हम आंकड़े कहते हैं। आपके पास भी, आपकी बुकों में भी, आपके पेंसिल्स, आपके पेन, बहुत सारी चीज़ें आपके घर में होती हैं। यदि उनको व्यवस्था करके लिख दें तो वो भी आंकड़े ही कहलाते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है। जो आपके घर में सामान है वो भी एक, यदि उनको व्यवस्थित करके लिख दिया जाए, उनका तैयार कर दिया जाए, उनको एक व्यवस्थित रख दिया जाए, तो वहाँ हमारे पास आंकड़ों के रूप में कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा।